इन अरवियों ने इजराइल और अमेरिका के कहने से ईरान के खिलाफ जंग तो शुरू कर दी है, लेकिन अब ये बुरी तरह से फंस चुके हैं। इन लोगों के हाथ पैर फूलने लगे हैं क्योंकि अमेरिका भी अब हाथ खड़े कर रहा है। इनको ऐसा लग रहा था कि अमेरिका, इजराइल ईरान को एक बड़ी चोट देंगे और ईरान खामोश होकर बैठ जाएगा, लेकिन ईरान है कि मानने का नाम नहीं ले रहा है। हर 10-15 मिनट में ईरान की तरफ से कुछ ना कुछ किया जा रहा है। खबरें इतनी सारी आ रही हैं, समझ ही नहीं आ रहा है कि कहां से शुरू करूं, कहां पर खत्म करूं। इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। जो भी खबरें होंगी वो एकदम लेटेस्ट होंगी। हो सकता है कि कुछ खबरें आप पहले सुन चुके हो, क्योंकि खबर तो खबर है, हर जगह दिखाई देती है। इसलिए आप लोग ये ना कहें कि हम ये खबर सुन चुके हैं। हो सकता है कि अगली खबर जो है वो एक नई खबर हो। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। देखते बहुत सारे लोग हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिलहाल ईरान इतनी सुकून के साथ इस जंग को आगे बढ़ा रहा है। ईरान इस जंग में अभी ऐसे सस्ते हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है जिसको मारने के लिए अमेरिका और इजराइल को महंगी महंगी मिसाइलों का सहारा लेना पड़ रहा है। ईरान कोई हड़बड़ाहट नहीं दिखा रहा है, बहुत सुकून के साथ और समझदारी के साथ जंग को आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि ईरान को भी यह बात अच्छे से मालूम है कि अगर इन लोगों से लड़ना है तो सबसे पहले अपने ऊपर कंट्रोल रखना होगा, संयम रखना होगा, तभी इन लोगों से हम लड़ सकते हैं। फिलहाल ईरान ने हमले की 14वीं लहर भी अब शुरू कर दी है। सबसे पहले आपको सबसे बड़ी खबर बता देता हूं कि सऊदी अरब के अंदर रियाद में अमेरिका की जो एम्बेसी बनी हुई है, उस एम्बेसी पर ईरान ने ड्रोन से हमला किया और भयानक आग लग गई। बहुत बड़ा नुकसान रियाद के अंदर अमेरिका की एम्बेसी को हुआ है, जो सऊदी अरब के अंदर बनी हुई है। IRGC की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हमने इस लहर में UAE में एक ऐसे ठिकाने पर ड्रोन से हमला किया जहां पर अमेरिका के 160 मरीन कर्मी तैनात थे। ईरान ने इस बार हमले की जो लहर छोड़ी थी वो सऊदी अरब, UAE और कुवैत की तरफ थी। इन तीनों जगहों पर ड्रोन से हमले हुए हैं। मिसाइलें नहीं दाग रहा है ईरान, ज्यादातर ईरान ड्रोन से हमले कर रहा है और ड्रोन की तादाद ईरान के पास न जाने कितनी है, हो सकता है कि लाखों में हो। अब इन सारी चीजों को देखते हुए अमेरिका इजराइल की परेशानी भी बढ़ना शुरू हो चुकी है। मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि ईरान के ड्रोन को मारने के लिए, सस्ते से ड्रोन को मारने के लिए एक इंटरसेप्ट मिसाइल का इस्तेमाल इन लोगों को करना पड़ता है। अमेरिका का विदेश मंत्री मार्को रूबियो मीडिया के सामने आकर कहता है कि ईरान तकरीबन 1 महीने में 100 बैलिस्टिक मिसाइल बना सकता है, लेकिन हम जो है वो 1 महीने में सिर्फ 6 से 7 ही इंटरसेप्ट मिसाइल बना पाते हैं। इसके अलावा ईरान के पास हजारों वन वे ड्रोन हैं। देखिए वो किस तरह से मॉल और होटल को निशाना बना रहे हैं। ये बात सही है दोस्तों, ईरान अपने ड्रोन के जरिए ही ज्यादातर अटैक कर रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर। बेवजह मिसाइल को क्यों बर्बाद करे, जब छोटा सा ड्रोन, सस्ता सा ड्रोन होटल में जाकर घुसता है और फट जाता है। और इस सस्ते से ड्रोन को रोकने के लिए अमेरिका और इजराइल जैसे देश उस मिसाइल का इस्तेमाल करते हैं जिसको अमेरिका महीने में सिर्फ 6 और 7 ही बना पाता है। अब आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका जैसे देश को भी इंटरसेप्ट मिसाइलें बनाने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यही दिक्कतें अब इन लोगों के सामने खड़ी हो चुकी हैं, क्योंकि ईरान ने जो सस्ते सस्ते ड्रोन भेजे हैं उनको मारने के लिए इन लोगों ने मिसाइलें बर्बाद कर दी। अब इनके पास मिसाइलें कम रह गई। ये बात इनको भी मालूम है कि ईरान के पास अभी खतरनाक मिसाइलें मौजूद हैं। अभी तो वो सिर्फ ड्रोन से हमला कर रहा है, बीच में कुछ मिसाइलें छोड़ देता है, लेकिन तगड़ी मिसाइलें अभी ईरान के पास मौजूद हैं। इसी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने अलर्ट जारी कर दिया है। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि UAE और कतर कह रहे हैं कि हमें भैया कुछ और इंटरसेप्ट मिसाइलें दे दो, हमारी हवाई सुरक्षा को और मजबूत कर दो। डोनाल्ड ट्रंप ने हाथ खड़ा कर दिया है कि हम आपको और पैट्रियट इंटरसेप्ट मिसाइलें नहीं दे सकते, क्योंकि इन लोगों के पास खुद कमी है। जो अमेरिकी ठिकाने हैं वहां पर भी कमी हो गई है और इजराइल के पास भी कमी हो गई है। इसी को लेकर अलर्ट जारी किया है, चेतावनी जारी की है डोनाल्ड ट्रंप ने। दक्षिण कोरिया का एक अखबार है चोसुन डेली। ये जो दक्षिण कोरिया है वो अमेरिका के साथ हमेशा मिला रहता है। एक उत्तर कोरिया है जिसमें किम जोंग उन है, एक है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया अमेरिका का बहुत बड़ा साथी है। दक्षिण कोरिया के अंदर भी अमेरिका ने अपने थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया हुआ है। वहां पर भी थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें बहुत सारी रखी हुई हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अलर्ट जारी किया है। दक्षिण कोरिया का यह अखबार लिखता है कि डोनाल्ड ट्रंप अब इस थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलों को मिडिल ईस्ट में ट्रांसफर करवाना चाहते हैं। अमेरिका का जो पैट्रियट और थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम दक्षिण कोरिया में तैनात है उसको वो मिडिल ईस्ट में मंगाना चाह रहे हैं, क्योंकि यहां पर इनको अब कमी नजर आने लगी है। इनकी इंटरसेप्ट मिसाइलें यहां पर तकरीबन खत्म होती जा रही हैं, इसलिए दुनिया के हर कोने से ही अब इंटरसेप्ट मिसाइलों को मिडिल ईस्ट में बुला रहे हैं। जंग छेड़ना आसान है, लेकिन जंग लड़ते रहना बहुत मुश्किल है। किसी को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। ईरान अकेला है, लेकिन अकेला ही इनकी हालत खराब किए हुए है।
अब यहां पर मुसीबत इनके लिए यह भी है कि दक्षिण कोरिया, वहां से अगर इन्होंने उन तमाम एयर डिफेंस सिस्टम को मिडिल ईस्ट में मंगा लिया तो हो सकता है कि उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के ऊपर हमला कर दे। किम जोंग उन जो हैं उत्तर कोरिया वाले, उनकी दक्षिण कोरिया से बहुत तगड़ी लड़ाई चल रही है, एक तरह से जंग जैसे हालात हैं बॉर्डर पर। तो अगर वहां से डिफेंस सिस्टम हटाया तो हो सकता है कि उनके ऊपर वो हमला कर दे। तो अमेरिका ने हर जगह हर किसी को मुसीबत में डाला हुआ है। दक्षिण कोरिया भी उत्तर कोरिया से अमेरिका की वजह से ही लड़ाई लड़ता है। फिलहाल मिडिल ईस्ट की तरफ ही वापस आते हैं। एक्सियोस ने एक बहुत बड़ी रिपोर्ट छापी है। डोनाल्ड ट्रंप बन तो बहुत बड़े शेर रहे थे, लेकिन शायद अब इनको मिडिल ईस्ट में कुछ गीदड़ों की भी जरूरत पड़ने लगी है। कुछ भेड़ियों के झुंड तो हम लोग देख ही रहे हैं जो सफेद जुब्बे में हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ गीदड़ों की जरूरत अब महसूस होने लगी है डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि इनको मालूम है कि ईरान को हराना इतना आसान नहीं है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक इराक के अंदर जो कुर्द संगठन हैं, उन कुर्द संगठनों के सरदारों से डोनाल्ड ट्रंप ने रिक्वेस्ट की है कि वो भी इस जंग में शामिल हों और ईरान के खिलाफ लड़ाई करें। कुर्द लोगों के बारे में आप लोगों को पहले कई बार बता चुका हूं, इराक के अंदर हैं, ज्यादातर तुर्की के अंदर हैं। ये जो कुर्द संगठन है इनकी तुर्की से जंग चलती रहती है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इराक के दो सबसे बड़े कुर्द संगठनों मसूद बरजानी और वाफेल तलवाड़ी के नेताओं से इस युद्ध में ईरान के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात कही है। एक्सियोस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि बेंजामिन नेतन्याहू इन दोनों संगठनों से काफी लंबे टाइम से बात कर रहे थे। अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी इनसे कहा है कि वो इस युद्ध में ईरान के खिलाफ लड़ाई लड़ें। ईरानी खुफिया एजेंसी की तरफ से भी यह बात कही गई है कि ज़ायोनी शासन और अमेरिका कुछ भाड़े के सैनिकों को ईरान में उतारना चाहता है, और ये जो भाड़े के सैनिक होंगे इनको आप इजरायली सैनिक ही समझें। रात ऐसी भी खबरें सामने आई हैं कि कई सारे मोसाद के एजेंट अपनी अपनी टीम के साथ ईरान की सरजमीन पर मौजूद थे। तो जमीनी स्तर पर भी ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ईरान जो है वो बहुत खामोशी के साथ इस जंग को आगे बढ़ा रहा है। ईरान अपने सस्ते से ड्रोन का इस्तेमाल करके इनकी महंगी महंगी मिसाइलों को खर्च करवा रहा है। अरबी देश सबसे बुरा इस जंग में फंसे हुए हैं। बहुत सारी खबरें हैं जो आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।